दशहरे का दिन यानी बुराइयों का अंत। रावण का पुतला दहन किया जाता है और ये बरसों से परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कानपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर रावण की पूजा की जाती है? जी हाँ, बाकायदा यहाँ पर रावण का मंदिर है, उसकी पूजा भी की जाती है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मंदिर सिर्फ साल में 1 दिन के लिए खुलता है और वो खुलता है आज दशहरे वाले दिन। दूसरी इसकी खासियत, ये 1868 के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो दशानन का मंदिर है, यहाँ पर रावण का मंदिर है, साल में 1 दिन खुलने वाला ये मंदिर है और यहाँ पर इसकी बहुत सारी खासियत है। एक तो तकरीबन 160 वर्ष के ऊपर हो गए हैं इस मंदिर का निर्माण हुआ था और दूसरी बात, ये इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि जिस समय ब्रह्म बाण रावण की नाभि में लगा था, उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि इनसे बड़ा ज्ञानी, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इसलिए उनसे ज्ञान ले लो क्योंकि ये जो ज्ञान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और यही रावण की खासियत थी, वो अहंकार था जिसने रावण का अंत किया, लेकिन उसके बराबर का ज्ञानी भी कोई नहीं था और शायद इसीलिए आज इसे यहाँ पर इनकी पूजा होती है। हम यहाँ पर जो पुजारी हैं यहाँ के, उनसे बात कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि यहाँ के मंदिर की खासियत क्या है और ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये साल में कितने दिन यहाँ पे खुलता है। हालांकि आपको हमने पहले बता दिया कि ये सिर्फ साल में 1 ही दिन खुलता है, दशहरे के दिन खुलता है। पुजारी जी, क्या खासियत है इस मंदिर की? तकरीबन पौने 200 साल के आसपास हो गया इसका निर्माण हुए। क्या खासियत है, क्यों निर्माण किया गया? जिस जगह हम लोग खड़े हैं ये हमारा कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर यहाँ पर बगल में ही बना हुआ है। तो ये ब्रिटिश ज़माने का रजवाड़ा है, जो कि जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो उन लोगों ने मंदिर बनवाया। उनका नाम था गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज। तो महाराज जी ने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया, फिर आदि शक्ति माताएं, हमारी ये बगल में सारी देवी देवता हैं। इस प्रांगण में 33 करोड़ जो हमारे सनातन धर्म में देवी देवता होते हैं वो हमारे इस जगह पर मौजूद हैं। तो ये हुआ जब मंदिर का निर्माण हो गया तो भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि ये परम भक्त थे, तो कहें कि ऐसा करो कि आदि शक्ति माता ने कहा कि ऐसा करो कि कोई ऐसा पहरेदार ढूंढो जो हम लोग की सुरक्षा रात में करे। भाई गेट बंद करके हम लोग आराम से लेटे हैं, सो रहे हैं, तो कैसे क्या सुरक्षा कौन करेगा? तो कहें इनसे बड़ा ना कोई बलवान है अभी और ना ही बुद्धि में तेज है। तो कहा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, इसीलिए ये हमारे पहरेदार के रूप में विराजमान है दशानन महाराज। तो पहरेदार के रूप में यहाँ पर विराजमान है रावण। दूसरी बात ये कि साल में 1 ही दिन क्यों खुलता है? साल में 1 दिन इसीलिए खुलता है क्योंकि आज के दिन ही इनके जन्म हुआ था और आज के ही दिन इनको भगवान राम ने मोक्ष दिया था। और सुबह हम लोग इनका जन्मदिन मनाते हैं, रात में इनका अहंकारी रूप जो पुतला था उसको मारकर भगवान राम ने मोक्ष दे दिया था। इसलिए हम लोग सुबह जन्मदिन मनाकर और शाम को इनका अहंकारी रूप जो पुतला था फूंक कर इनको मोक्ष भगवान ने दिया। तो 1 दिन के लिए खुलता है, सुबह इनका जो जन्मदिन वाला रूप है वो मनाया जाता है और शाम को इनका जो अहंकार का रूप है उसका हम लोग दहन करते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं भारी मात्रा में, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं और पूजा की जाती है और यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो काफ़ी समय से आ रहे हैं, काफ़ी पुराने समय से आके यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर और कब से यहाँ पर पूजा करते हैं? जी, मुझे कई साल हो गए आते हुए, 5-6 साल हो गए और तब से मैं पूजा कर रहा हूँ। तो रावण का तो दहन किया जाता है, तो फिर पूजा करने आते हैं? क्योंकि ये भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण। पहली चीज बुद्धिमान है तो उसी के पद चिन्हों पे इनकी पूजा करते, पहरेदार है ये। आप भैया कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझको खुद भी याद नहीं है मैं कब से यहाँ पे आता हूँ। और रही बात इनके पूजा की, तो 2 रूप हैं इनके। और जैसे माता सीता जी को इन्होंने हरण किया तो बताते हैं कि नहीं उन्होंने इसलिए हरण किया था, ऐसा कुछ नहीं था। उनको माता जी के उसमें देखते थे कि हाँ ये हमारी माँ हैं। और इनके जो प्रकांड विद्वान हैं तो इनके कुछ वो हैं, इनको हम लोग अनुसरण करते हैं इनके नियमों का, और इसीलिए हम लोग यहाँ हर साल आते हैं। आप भैया कब से आ रहे हैं यहाँ पर? यही हमेशा आते हैं, हर साल यही रहते हैं 2500 साल से। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर साल में 1 बार आते हैं, रावण की पूजा करते हैं, उनको दिया चढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संदेश जो देता है वो ये कि हर व्यक्ति के अंदर 2 रूप होते हैं, लेकिन अहंकार का रूप नहीं होना चाहिए वरना आपका दहन हो जाता है और परम ज्ञानी, परम योगी का अगर रूप होता है तो फिर आपका मंदिर बन जाता है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।